नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं हूँ एक आईआईटी गुवाहाटी ग्रेजुएट। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेईई एडवांस के ऊपर। जो आपके रिमेनिंग डाउट्स है, ये अपनी वीडियो सीरीज़ का 5th वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने पहली 4 वीडियो नहीं देखी है तो मैं बता रहा हूँ, गोल्डन चीज़ बताइए, ज़रूर से एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा चैनल पे। तो इस वीडियो में अगर आपको पता हो तो अपन उसी पे डिस्कस करेंगे, कैसे मिनिमम अपनी रैंक 10K के अंदर तो आनी चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि अपन को टारगेट करना है अंडर 5000 लाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक बेटर ब्रांच ही मिल जाएगी विद अ बेटर कॉलेज। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या डिस्कस होगा, तो पहले बताते हैं कि अगर आपके पीवाई की सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो क्या आप गड़बड़ कर रहे हैं या फिर कैसे उसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये इस वीडियो में बताया जाएगा। पीवाईक्यू में अगर बहुत टाइम लग रहा है तो ये भी इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू का क्या कोई और ऑल्टरनेटिव हो सकता है अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है या फिर मन नहीं हो पा रहा है तो। थ्योरी अगर आपकी रह रही है तो थ्योरी कहाँ से करना है, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे से हर वीडियो में पूछा जा रहा है कि कब तक के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और ये सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अगर सबसे पहले आपका टॉपिक उठाते हैं, अगर आपसे पीवाईक्यू नहीं बन पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही ईजी मेथड है इसको इम्प्रूव करने का, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो सिंपल बात है, उसका सोल्यूशन देखो। ऑब्वियसली भाई, सोल्यूशन ही देखना पड़ेगा ना। और फिर एक बार सोल्यूशन देख के समझने की ट्राई करो। समझ में आता है तो बढ़िया, नहीं आता है सोल्यूशन समझ में तो गूगल करो। ठीक है, गूगल पे कुछ लोगों ने सॉल्व करके दे रखा है। अगर उधर से समझ में आ रहा है तो उधर से ट्राई करो। ठीक है, एक बार जब समझ में आ जाए ना कि कैसे करना था, फिर क्या करो, क्वेश्चन फिर से लो उसी वक्त और फिर से ट्राई मारो। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार करना, 2 बार सॉल्व करना है आपको फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार सॉल्व करना। ठीक है, और उसे मार्क कर लो स्टार मार्क से। ठीक है, स्टार मार्क बना लो। ठीक है, और अब क्या करना, जैसे ही सैटरडे संडे आए ना, ऐसे जितने भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है ना, फिर से अटेम्प्ट करो। और फिर देखो कि कितना आपकी मेमोरी में रिटेन रहता है कि आपको कैसे सॉल्व करना था। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे आपको याद रहेंगे। फिर से आप एक बार सोल्यूशन देख लो, एक बार फिर से 2 बार कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे। याद रखो कि स्टार्ट में सॉल्व नहीं होता, दूसरी बार भी नहीं होता, बहुत बार तीसरी बार भी नहीं होता, लेकिन चौथी बार इवेंचुअली होने लगता है। ऐसा नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि कट ऑफ भाई कितने जाता है। मैंने बताया था 10,000 रैंक के लिए 125। ठीक है, 33% लगभग, और लगभग 40% मार्क्स हैं तो आपके अंडर 5000 आ जाते हैं। इसका मतलब सारे क्वेश्चन वैसे भी आपको वहां नहीं करने हैं, आपको छटाई करनी है क्वेश्चन की, इजी वाले ढूंढने हैं जो हो जाते हैं। ठीक है, ये तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि एडवांस का अगर टफ क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे टैकल करना है, इनकेस अगर आपको बनाना है तो। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है अभी। आपको ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो चिल मार के करिए एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये वाली ट्राई करना। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, जो क्वेश्चन हो जाते हैं ना या फिर नहीं भी हो रहे, तो आप टाइम टेकन कितना आप क्वेश्चन में टाइम ले रहे हो, स्टॉप वॉच रखो बगल में, उसे एक बार नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन के सामने ही लिख लो कि मैंने इस पे 5 मिनट मैंने सॉल्व करा बट हुआ नहीं, लिख लो, वाली बगल में लिख लो 5 मिनट्स। अगर हो गया तो डबल टिक मार के 3 मिनट में हो गया, कितने मिनट में। ठीक है, और फिर जो नहीं हुए थे, अगर आपने सोल्यूशन देख लिया, क्या उस उतने टाइम में आप फिर से कर पा रहे हो कि नहीं, बस ये आपको देखना है, एनालाइज करना है खुद को कि देखो, अगर इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को ज्यादा टाइम लगता है। इससे क्या होगा, आप जैसे चैप्टर वाइज आपका डेटा बन जाएगा कि इस वाले चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन में एवरेज मेरे को 3 मिनट लगता है, और अगर ये वाले चैप्टर का है तो मुझे ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको पता क्या होगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो फिर आप क्या करोगे, पेपर में वो वाले क्वेश्चन पहले उठाओगे उस वाले चैप्टर के, जो आपके जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम भी बचाना है आपको, मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक यूज करके देखना, काफी ज्यादा यूजफुल ट्रिक है और टॉपर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सिंस मैंने भी यूज करी है इसलिए मैंने आपको बता दी ये वाली ट्रिक। ठीक है, इससे ट्राई करना, आपके टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरी। अगर आपको करनी है तो उसके लिए क्या सोर्स उठा सकते हैं। देखो, कोई भी सोर्स अगर आप उठाओ, मेरे को बहुत लोग कमेंट करते हैं, भैया एमएस ऑन कर लें ऑर्गेनिक के लिए, ये कर लें वो कर लें। अरे भाई, कोई भी सोर्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करा था, मैंने फिजिक्स की एचसी वर्मा देख ली थी थ्योरी के लिए। वैसे तो मेरे नोट्स प्रिपेयर थे तो मुझे इतना कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एचसीबी में अगर मुझे कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा तो एक बार रीड मार दिया। आप कोई और भी बुक यूज कर सकते हो यार, एचसीबी वर्मा नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री के लिए मैंने कोचिंग मटेरियल और अपने नोट्स पे रिलाय करा था, मैथ्स के लिए भी सेम। ठीक है, आप कोई और भी बुक यूज कर सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए हर चीज। जैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए रेजोनेंस के मटेरियल
मटेरियल में अच्छा सा दे रखा था तो मैंने वहां रट्टा मार लिया, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आप देख लो जो आपको रोज एलएन का मटेरियल अच्छा लग रहा है एलएन का उठा लो, किसी और का अच्छा लग रहा है, किसी के नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो वो उठा लो। ठीक है, इतना तो अब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी आपने मेंस दिया तो आपके नोट्स मैं बोलता हूँ कि थोड़े से प्रिपेयर होने चाहिए, या फिर आपका एकदम मटेरियल जो है वो सोर्स्ड होना चाहिए अब तक। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आगे के डाउट के बारे में। ठीक है, टेस्ट कौन से देने हैं, बाय करना पड़ेगा कि टेलीग्राम से डाउनलोड करके? क्या देखो भाई, अगर आप बाय कर सकते तो कर लो, क्योंकि बाय करने में कई बार ये रहता है कि अगर आपको फोमो हो रहा है कि भाई मैं टेस्ट मेरे को बाय करके ही मैं करूंगा, लेटेस्ट दूंगा, तो आप बाय कर लो। नहीं तो टेलीग्राम पे आजकल बहुत सारे फ्री टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो, किसी भी टेस्ट सीरीज का बाय कर लो। बट हाँ, कैसे चूज करनी है टेस्ट सीरीज ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम से अगर आप कर रहे हो तो एक बात याद रखना, एक किसी कोचिंग पे स्टिक मत कर जाना, तब आपके पास वैरायटी हो सकता है। जैसे एलन का कर लिया तो कभी रेजोनेंस का कर लिया, ऐसे स्विच करते रहो। उससे क्या होता है कि आप ढलोगे नहीं उसके टेस्ट के पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो बायसिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, और याद रखना टेस्ट मॉडरेट लेवल का देना है भैया, ज़्यादा टफ भी नहीं देना है ना ज़्यादा ईजी देना है, बीच बीच का रखो। क्योंकि देखो बात ये है, ज़्यादा टफ दोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, और ज़्यादा ईजी दोगे तो भाई कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इतनी ईजी क्वेश्चन जेईई एडवांस में नहीं आते। तो मॉडरेट वाला टाइप करो, इसलिए मेरे को रेजोनेंस का ठीक लगता था, उनका मॉडरेट टाइप का रहता था। बट रेजोनेंस के कभी कभार ईजी भी याद आते थे, कभी कभार टफ भी आ जाते, तो वो वेरी करता है हर कोचिंग पे। आप अपना देख लेना, टेलीग्राम से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप बाय कर लीजिए जो आपको बेटर लगे। और ऑनलाइन ही देना है, ऑनलाइन ही करना है सब। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम से कर रहे हो तो हो सकता है आपको पीडीएफ वगैरह मिले, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, देख लेना आप। ठीक है, या फिर कहीं कोई भी आपको जहाँ मिल रहा है वो कर लीजिए। ठीक है, और कितना स्कोर अगर आप टेस्ट में कर रहे हैं तो बेटर है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका 40% आ रहा है ना, बढ़िया, परफेक्ट, मैं बता रहा हूँ परफेक्ट है, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, 45% आ रहे हैं तो और बढ़िया भाई, 5000 के अंदर रैंक आने के चांसेस है। 50% आ रहे हैं तो भैया ये बंदा हो सकता है अंडर 5000 के अंदर 1000 भी ला सकता है। मैं अपना बता देता हूँ मेरा कैसा रहता है। मेरे एडवांस में टेस्ट में एवरेज स्कोर रहता था 43 44 ऐसे इसके राउंड रहता था, जिसमें रेंज थी मेरी मिनिमम आए 30%, मतलब ये मेरा मिनिमम है, इससे नीचे नहीं गया कभी 30%। और मैक्सिमम 52 और 54 भी आए थे एक बार। ठीक है, तो ये रेंज में रहते थे, एवरेज आउट करेंगे तो 44 के अराउंड बन जाते। और अच्छे टेस्ट थे जो मैंने दिए थे, टेस्ट अच्छे खासे थे, टफ थे। ठीक है, और अब एक और क्वेश्चन का डाउट अब मैं आपको बता देता हूँ कि पीवाईक्यू जो करने हैं वो कब तक के करने हैं। ठीक है, कब तक के इनफ है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब पहले तो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्टिव वाले आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, वैसे क्योंकि देखो सब्जेक्टिव का पुराने ही क्वेश्चन मिलेंगे, वो थोड़े टफ भी हैं कुछ तो। ठीक है, आप उन्हें इसलिए इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने, जितने भी दे रखे हैं ना, कितने भी पुराने से पुराने आपको करने हैं ऑब्जेक्टिव सारे। इसमें आप वो मत लीजिए कि मैं 10 साल के करूं कि नहीं करूं, इसमें आप पूरा ट्राई करिए, पूरे करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली फिर तो आपको लास्ट के 10 साल के ही करने पड़ेंगे। जब टाइम नहीं है आदमी के पास तो यही करेगा ना लास्ट के 10 साल। ठीक है, तो नहीं तो वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव हैं तो पूरे करो, और सब्जेक्टिव आप इग्नोर कर सकते हैं। और जिन्होंने सब कुछ ही कर लिया वो वही कुछ भी करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है, याद रखना रिवीजन के लिए अपनी फार्मूला शीट रिवाइज के लिए रखे रहना साइड में, कोई आप फार्मूला वार्मूला ना भूलें, ऐसी गलतियां ना हो। तो ये चीज़ भी मैंने पॉइंट में ऐड कर दी है। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक चैप्टर करें, अगले पे आए तो अगला वाला तो अंदर गया, पीछे वाला उड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, मार्क करते जाओ जो पहली बार में नहीं हुए थे, टेस्ट से रिवाइज करो। वो मार्क्ड वाले क्वेश्चन जो कल वाली वीडियो बनाया था ना कि सैटरडे संडे रिवाइज करना है, वो वाला प्लान एक बार देख लो जाके। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अब आते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था कि पीवाईक्यू को एज अ टेस्ट मत दीजिए, कोई सेंस नहीं होता इसमें। कितने ही मार्क्स आप ले आओ ना, भले ही आपके 300 नंबर भी आ जाए ना, इसका ये मतलब नहीं कि आपका जीयू में हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि अपन की बायसिंग होती है, कोचिंग वाले भी आजकल ऐसे ही पढ़ाते हैं कि पीवाईक्यू बेस्ड पढ़ाने लगते हैं, तो सॉल्व हो जाते हैं पीवाईक्यू इजीली। ठीक है, कभी कभार, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो कंसेप्ट पढ़ा दिया होता है। और भाई कई बार जेईई एडवांस में जो आता है वो कभी का नई चीज़ आती है, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा एक्चुअल में जेईई एडवांस में आपका क्या हल होने वाला है। तो इसलिए एज अ पीवाईक्यू को टेस्ट मत ही दीजिए, इग्नोर करिए। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा गोल्डन टिप है, ये मैं पहले ही बताया हूँ पर अब मुझे फिर से बताना पड़ रहा है, ये लोग सुन नहीं रहे। एक स्टॉप वॉच लो, ठीक है, कितना पढ़ रहे हो उसे नोट करो। जब आप पढ़ने बैठते हो स्टॉप वॉच ऑन करो, जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हुए बंद करो, पानी पीने भी उठने गए ना पॉज करो। ठीक है, और एक डायरी में अपना लिखो, डेट लिखो और कितने घंटे पढ़े आपने वो लिखो। जैसे मैंने
आज 1 तारीख है मान लेते हैं, तो मैंने 8 घंटे पढ़ा लिख दिया। आज 2 तारीख है, मैंने 7 घंटे, ऐसे लिखो। इसका एवरेज अगर आपका 8+ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आ रहा है स्टार्ट में 8+ तो ट्राई करो 8 की तरफ आप बढ़ जाओ, ठीक है। बस ये करना है, ये कंसिस्टेंसी बनाएगा आपकी, ये ट्राई करके देखना, ठीक है। और कुछ लोग अभी से ही ड्रॉप का सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही बकवास बात है, मैं पहले बता दूं। क्योंकि अगर आप अभी से ड्रॉप का सोच रहे हैं तो आपने अभी से ही हार मान ली, तो भाई क्यों दे रहे हो पेपर ही मत दो फिर, तो अभी से अगले साल का पढ़ना शुरू कर दो ना। तो भाई ये बिल्कुल ही गलत साइकोलॉजी है, तो ये कभी मत करना। मेरे दोस्त की भी यही थी साइकोलॉजी, मैंने उसे खूब समझाया था, उस बंदे की 9,000 रैंक आ गई थी IIT BHU में अभी, ठीक है। मतलब अभी तो नहीं, अब तो पास आउट हो गया, बट ठीक है। पर देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है। अपनी जो मेंटेलिटी है ना, साइकोलॉजी को डिफरेंट करो भाई, ठीक है। सोच पॉजिटिव रखोगे तभी पॉजिटिव मार्क्स आएंगे, वरना नेगेटिव में ही चलते रहोगे और माइनस ही होंगे, माइनस, ठीक है। और ड्रॉप याद रखो बहुत रिस्की है, इसलिए अपन को अभी बेस्ट करना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको PYQ का कोई अल्टरनेटिव चाहिए तो सीधी बात है, अपने कोचिंग मटेरियल जहाँ भी आप मेंस लेवल का पढ़े हो, तो मेंस लेवल की एक्सरसाइज को साइड करो, उसमें आगे होती है एडवांस लेवल की, जैसे एक्सरसाइज 2, जिसमें आप अटके थे वो वाले एक बार ज़रूर से कर सकते हो मास्टर टॉपिक के लिए। मतलब अगर आपने सब PYQ सब कर लिया, आप भगवान हो, सब करके बैठे हो कि आपकी तैयारी A1 है, तो आप ये एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, होप आपके डाउट खत्म हो गए होंगे। नहीं हुए खत्म तो ज़रूर से कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।